हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MEG 10 इंग्लिश स्टडीज इन इंडिया, ए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1. In 21st century India, has English become a language of the privileged from its origin as a language of colonial masters? Discuss. Question explanation. यह क्वेश्चन ये पूछता है कि इंग्लिश जो एक टाइम पर ब्रिटिश कॉलोनाइजर्स की लैंग्वेज थी, आज के भारत में क्या एक प्रिविलेज और स्टेटस की लैंग्वेज बन गई है? आपको बताना है कि इंग्लिश का रोल कैसे बदला कॉलोनियल रूल से लेकर मॉडर्न इंडिया तक, और कैसे ये लैंग्वेज सोशल डिवाइड क्रिएट करती है। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश भारत में ब्रिटिश रूल के टाइम पर आई थी जब इसे एडमिनिस्ट्रेशन और एजुकेशन का मीडियम बनाया गया था। तब इसका पर्पस था इंडियंस को गवर्न करना और एक एजुकेटेड क्लास बनाना जो ब्रिटिश सिस्टम को सपोर्ट करे। लेकिन धीरे धीरे इंग्लिश मॉडर्निटी, एजुकेशन और सक्सेस की सिंबल बन गई। 21st सेंचुरी में भी इंग्लिश एक प्रेस्टीज और अपॉर्चुनिटी की लैंग्वेज बनी हुई है। इस आंसर में हम देखेंगे कैसे इंग्लिश एक कॉलोनियल टूल से प्रिविलेज की पहचान बन गई है। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। अंग्रेजी का शुरुआती दौर। ब्रिटिश लोगों ने इंडिया में अपने रूल को मजबूत बनाने के लिए इंग्लिश इंट्रोड्यूस की। मैकॉले के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 ने इंग्लिश को प्रमोट किया ताकि एक ऐसी एजुकेटेड क्लास बने जो ब्रिटिश के लिए काम करे। तब से इंग्लिश पावर और स्टेटस की निशानी बन गई। जिनको इंग्लिश आती थी उन्हें नौकरियां और इज्जत मिलती थी, जबकि रीजनल लैंग्वेज बोलने वाले पीछे रह गए। 2. इंडिपेंडेंस के बाद इंग्लिश एक प्रोग्रेस का जरिया। 1947 के बाद जब भारत आजाद हुआ तो नेशनल लैंग्वेज का सवाल आया। हिंदी को प्रमोट किया गया, पर इंग्लिश को भी एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज बनाए रखा गया क्योंकि ये न्यूट्रल और ग्लोबल थी। हायर एजुकेशन, साइंस और टेक्नोलॉजी में इंग्लिश डोमिनेट करती रही। नए एलीट क्लास ने इंग्लिश को अपनी आइडेंटिटी और पावर बनाए रखा। अब लोग इंग्लिश को एक मॉडर्न और एस्पिरेशनल लैंग्वेज के रूप में देखने लगे। 3. 21st सेंचुरी इंडिया में इंग्लिश प्रिविलेज की लैंग्वेज। आज के टाइम में इंग्लिश फ्लुएंसी को इंटेलिजेंस और प्रोफेशनलिज्म से जोड़ा जाता है। इंग्लिश मीडियम स्कूल सिर्फ अर्बन और रिच फैमिलीज के लिए अफोर्डेबल है, जिससे इनइक्वालिटी बढ़ गई है। जॉब्स, गवर्नमेंट एग्जाम्स और MNCs में इंग्लिश बोलने वाले कैंडिडेट्स को प्रेफरेंस मिलती है। मीडिया, मूवीज और इंटरनेट पर भी इंग्लिश का बोलदा बोल है। इस तरह इंग्लिश एक सोशल करेंसी बन गई है। जो आती है उसके पास अपॉर्चुनिटीज है, जो नहीं जानता वो पीछे रह जाता है। 4. इंग्लिश का डू रुख, समावेश और बहिष्कार। एक तरफ इंग्लिश ग्लोबल एक्सपोजर और कम्युनिकेशन का ब्रिज है, दूसरी तरफ यह लैंग्वेज सोसाइटी में गैप क्रिएट करती है, एलिट और आम लोगों के बीच। लेकिन इंडियन इंग्लिश ने अपना यूनिक स्टाइल डेवलप कर लिया है जिसमें इंडियन कल्चर का टच है। R.K. नारायण, अरुंधति रॉय और सलमान रुश्दी जैसे राइटर्स ने इंग्लिश को इंडियन आइडेंटिटी दी है। तो इंग्लिश एक तरफ एम्पावरमेंट का मीडियम है, पर दूसरी तरफ इनइक्वालिटी का सिंबल भी है। कंक्लूजन। 21st सेंचुरी में इंग्लिश भारत में कॉलोनियल लेगेसी से निकल कर प्रिविलेज और पावर की लैंग्वेज बन गई है। ये एक तरफ अपॉर्चुनिटीज देती है, पर दूसरी तरफ इनइक्वालिटीज भी क्रिएट करती है। हमें जरूरत है कि इंग्लिश का एक्सेस सबको मिले, बिना रीजनल लैंग्वेजेस को नेग्लेक्ट किए। इंग्लिश को एक ब्रिज बनाना चाहिए, बैरियर नहीं। इफ यू नीड द नोट्स ऑफ दिस वीडियो, देयर इज अ डाउनलोड लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। बी श्योर टू चेक इट आउट। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 2. एग्जामिन द एजुकेशन ऑफ इंडिया प्रायर टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इंग्लिश स्टडीज। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि इंग्लिश एजुकेशन के आने से पहले भारत में एजुकेशन सिस्टम कैसा था। हमें एंशंट और मेडिवल टाइम के एजुकेशन के फीचर्स बताने हैं, जैसे गुरुकुल, मदरसा, पाठशाला और उनका एम और नेचर क्या था। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश स्टडीज के शुरू होने से पहले भारत का अपना एक रिच और वेल डेवलप्ड एजुकेशन सिस्टम था। एजुकेशन का मकसद सिर्फ नॉलेज लेना नहीं था, बल्कि मोरल और स्पिरिचुअल ग्रोथ भी थी।
गुरुकुल, मदरसा और पाठशाला जैसे इंस्टीट्यूशंस देश की कल्चरल डाइवर्सिटी दिखाते थे। संस्कृत, पर्शियन और अरबिक जैसे लैंग्वेजेस पढ़ी जाती थी और सब्जेक्ट्स में फिलॉसफी, मैथमेटिक्स और मेडिसिन शामिल थे। ब्रिटिश के आने के बाद 19वीं सेंचुरी में इंग्लिश एजुकेशन ने पूरे सिस्टम को बदल दिया। मेन बॉडी। 1. प्राचीन भारत का एजुकेशन सिस्टम। गुरुकुल सिस्टम सबसे पुराना और पॉपुलर था, जहां स्टूडेंट्स अपने गुरु के साथ रहते थे। एजुकेशन होलिस्टिक थी, बॉडी, माइंड और सोल की ट्रेनिंग होती थी। सब्जेक्ट्स में वेदास, उपनिषद्स, फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर और एस्ट्रोनॉमी शामिल थे। एजुकेशन मोस्टली ओरल थी और कम्युनिटी या राजा के डोनेशन से चलता था। डिसिप्लिन और रिस्पेक्ट पर बहुत फोकस होता था। 2. बौद्ध शिक्षा संस्थान। बुद्धिज्म के टाइम पर नालंदा, विक्रमशिला और तक्षशिला जैसे बड़े यूनिवर्सिटीज बने। यहाँ इंडिया के अलावा एशिया के अलग अलग देशों से स्टूडेंट्स पढ़ने आते थे। सब्जेक्ट्स में फिलॉसफी, लॉजिक, ग्रामर और मेडिसिन शामिल थे। डिबेट और डिस्कशन के जरिए टीचिंग होती थी, जिससे लॉजिकल थिंकिंग डेवलप होती थी। ये यूनिवर्सिटीज यूएस समय के ग्लोबल नॉलेज सेंटर्स थे। 3. मध्यकालीन शिक्षा, पाठशाला और मदरसा। मेडिवल टाइम में हिंदू और मुस्लिम दोनों के लिए अलग सिस्टम्स द पाठशाला और मदरसा। पाठशालास में संस्कृत और मैथमेटिक्स पर फोकस होता था। मदरसास में इस्लामिक लॉ, अरबिक, पर्शियन और थियोलॉजी पढ़ी जाती थी। मुगल रूलर्स जैसे अकबर ने एजुकेशन को प्रमोट किया। दोनों सिस्टम्स का एम मोरल और इंटेलेक्चुअल ट्रेनिंग था, पर लिमिटेड एक्सेस था। 4. पुराने सिस्टम के फीचर्स और लिमिटेशंस। एजुकेशन ज्यादा रिलीजियस और कास्ट बेस्ड थी, सबके लिए ओपन नहीं थी। कोई सेंट्रलाइज्ड सिस्टम नहीं था, लोकल और कम्युनिटी लेवल पर एजुकेशन होती थी। साइंटिफिक और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पर कम फोकस था। फिर भी यह सिस्टम एथिकल और कल्चर्ड सोसाइटी बनाता था। 18वीं सेंचुरी के बाद पॉलिटिकल और इकोनॉमिक डाउनफॉल के चलते यह सिस्टम वीक पैड गया। 5. इंग्लिश एजुकेशन की शुरुआत। ब्रिटिश लोगों ने इंडियन सिस्टम को आउटडेटेड माना। 1813 का चार्टर एक्ट और 1835 में मैकॉले का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन इंग्लिश एजुकेशन की फाउंडेशन बने। वेस्टर्न साइंस और रैशनल थॉट ने पुराने सिस्टम की जगह ले ली। इससे एक नई एजुकेटेड क्लास बनी जो एडमिनिस्ट्रेशन और गवर्नेंस में आए। कंक्लूजन। इंग्लिश स्टडीज के आने से पहले भारत का एजुकेशन सिस्टम स्पिरिचुअल और मोरल वैल्यूज पर बेस्ड था। ये सोसाइटी को कल्चर्ड और डिसिप्लिन्ड बनाता था, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की कमी और कास्ट सिस्टम के कारण इसका स्कोप लिमिटेड था। ब्रिटिश एजुकेशन ने एक नई सोच और मॉडर्न सब्जेक्ट्स इंट्रोड्यूस किए, जिससे इंडियन एजुकेशन एक नए दौर में गया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। Question 3. What are the arguments given by T.B. Macaulay in his Minute on Indian Education to advocate the introduction of English in India? Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें टी.बी. मैकॉले के मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 के मेन पॉइंट्स समझाने हैं। मतलब, मैकॉले ने इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करने के लिए क्या क्या रीजंस दिए, उसके पीछे का लॉजिक क्या था और इसका इंडियन सोसाइटी पर क्या इफेक्ट हुआ। आंसर। इंट्रोडक्शन। टी.बी. मैकॉले का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन 1835 में लिखा गया एक बहुत ही इम्पैक्टफुल डॉक्यूमेंट था, जिसमें उसने इंग्लिश एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए स्ट्रांग आर्ग्यूमेंट्स दिए। मैकॉले ने कहा कि इंग्लिश ही वो लैंग्वेज है जो इंडियंस को मॉडर्न और सिविलाइज्ड बना सकती है। उसके हिसाब से संस्कृत और पर्शियन पुरानी और रिलीजियस लैंग्वेजेस थी, जबकि इंग्लिश साइंस और प्रोग्रेस का सिंबल थी। ये पॉलिसी आगे चलकर ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम का बेस बन गई। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट ऑफ मैकॉलेज मिनट। 19वीं सेंचुरी के शुरू में एक डिबेट चल रही थी ओरिएंटलिस्ट्स और एंग्लिसिस्ट्स के बीच। ओरिएंटलिस्ट्स चाहते थे कि इंडिया के ट्रेडिशनल सब्जेक्ट्स जैसे संस्कृत और पर्शियन में एजुकेशन दी जाए, जबकि एंग्लिसिस्ट्स चाहते दी इंग्लिश मीडियम एजुकेशन। मैकॉले एक एंग्लिसिस्ट था और उसने अपने मिनट के थ्रू इंग्लिश एजुकेशन को स्ट्रांगली सपोर्ट किया। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बाद में इसी प्रपोजल को एक्सेप्ट करके इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बना दिया। 2. वेस्टर्न सुपीरियॉरिटी का कॉन्सेप्ट। मैकॉले का मानना था कि वेस्टर्न नॉलेज इंडियन नॉलेज से ज्यादा सुपीरियर है। उसने कहा था कि एक अच्छी यूरोपियन लाइब्रेरी का एक शेल्फ भी इंडिया और अरबिया की सारी लिटरेचर से वैल्यूएबल है। उसके हिसाब से इंडियन एजुकेशन आउटडेटेड, रिलीजियस और नॉन साइंटिफिक थी।
इंग्लिश पढ़ाई रैशनल थिंकिंग और मॉडर्नाइजेशन ला सकती थी, ये उसका मेन बिलीफ था। 3. इंग्लिश एजुकेटेड क्लास बनाने का आइडिया। मकॉली का मेन प्लान था एक छोटी सी एजुकेटेड क्लास बनाना, इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट एंड इंटेलेक्ट। ये क्लास ब्रिटिश रूलर्स और इंडियन लोगों के बीच ब्रिज का काम करेगी। ऐसे लोग ब्रिटिश सिस्टम को समझेंगे और कॉलोनियल गवर्नेंस को स्मूथ बनाएंगे। ये आइडिया एक पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी थी ताकि ब्रिटिश कंट्रोल ज्यादा स्ट्रांग हो सके। 4. इंग्लिश एज मॉडर्नाइजेशन टूल। मैकॉले के हिसाब से इंग्लिश एक मॉडर्न और साइंटिफिक लैंग्वेज थी जो इंडिया को प्रोग्रेस की तरफ ले जा सकती थी। उसका मानना था कि इंग्लिश इंडिया के लिए एक यूनिफाइंग लैंग्वेज बन सकती है, क्योंकि इंडिया में बहुत सारी रीजनल लैंग्वेजेस थी। इंग्लिश से एजुकेटेड लोग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम में काम कर सकते थे और ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए ये बेनिफिशियल था। उसने कहा कि इंग्लिश से सोशल और इकोनॉमिक मोबिलिटी भी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ लिमिटेड लोगों के लिए। 5. क्रिटिसिज्म और लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट। क्रिटिक्स ने कहा कि मैकॉले ने इंडियन कल्चर और नॉलेज को अंडर एस्टिमेट किया। उसकी पॉलिसी ने एक इंग्लिश स्पीकिंग एलीट क्लास बना दी, जबकि रूरल इंडिया एजुकेशन से दूर रह गया। लेकिन एक पॉजिटिव इफेक्ट ये हुआ कि इसी इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियन रेनेसां और नेशनलिस्ट मूवमेंट को जन्म दिया। राजा राममोहन रॉय जैसे लीडर्स ने इंग्लिश के थ्रू मॉडर्न आइडियाज और रिफॉर्म स्प्रेड किया। आखिरकार इंग्लिश इंडिया के इंटेलेक्चुअल और पॉलिटिकल अवेकनिंग का इंपॉर्टेंट पार्ट बन गई। कंक्लूजन। मकॉली का मिनट ऑन इंडियन एजुकेशन एक टर्निंग पॉइंट था जिसमें इंग्लिश एजुकेशन को ऑफिशियली प्रमोट किया गया। इसने कॉलोनियल रूल को स्ट्रांग किया, पर साथ ही इंडिया में मॉडर्न सोच और नेशनलिज्म के बीज भी बोया। आज भी इंग्लिश एजुकेशन अस लेगेसी का हिस्सा है जिसमें नॉलेज और आइडेंटिटी दोनों का मिक्स मिलता है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. Discuss the various debates on the relationship between English and Indian culture. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझना है कि इंग्लिश और इंडियन कल्चर के बीच क्या रिलेशनशिप रहा है। क्या इंग्लिश ने हमारी कल्चर को कमजोर किया या उससे मजबूत बनाया? हमें दोनों तरफ के आर्ग्यूमेंट्स बताने हैं, उन लोगों के जो इंग्लिश को नेगेटिव समझते हैं और उनके जो इससे प्रोग्रेस का जरिया मानते हैं। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंग्लिश और इंडियन कल्चर के बीच एक लंबी और इंटरेस्टिंग कहानी रही है। जब ब्रिटिशर्स इंडिया आए, तब इंग्लिश एक कॉलोनियल पावर का सिंबल थी। धीरे धीरे ये लैंग्वेज हमारे एजुकेशन, लिटरेचर और कम्युनिकेशन का हिस्सा बन गई। सोचने वाले लोग जैसे राजा राममोहन रॉय, महात्मा गांधी और पोस्ट कॉलोनियल थियरिस्ट्स ने इंग्लिश के इन्फ्लुएंस पर अलग अलग व्यूज दिए। ये डिबेट असल में इस बात पर है कि हमने इंग्लिश को कैसे अपनाया और बदला। मेन बॉडी। 1. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। इंग्लिश का इंडिया में आना। इंग्लिश इंडिया में ब्रिटिश रूल के टाइम आई और 1835 में मकॉलीज मिनट के बाद इसे ऑफिशियली एजुकेशन सिस्टम का हिस्सा बनाया गया। मकॉली ने कहा था कि हमें ऐसे लोग बनाना चाहिए जो इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट हो। इसके बाद संस्कृत, पर्शियन और रीजनल लैंग्वेजेस का इंपॉर्टेंस कम होने लगा। इंग्लिश एक रूलिंग और एजुकेटेड क्लास की लैंग्वेज बन गई। 2. डिबेट 1. इंग्लिश एक कॉलोनियल डोमिनेशन का टूल। बहुत से थिंकर्स कहते हैं कि इंग्लिश एक कल्चरल डोमिनेशन का जरिया थी जिससे इंडियंस अपनी रूट से दूर हो गए। महात्मा गांधी कहते थे कि इंग्लिश एजुकेशन ने इंडियंस को उनकी धरती और संस्कृति से अलग कर दिया। गुगी वा थियोंगो ने कहा कि लैंग्वेज इज अ कैरियर ऑफ कल्चर, मतलब जब लैंग्वेज बदलती है तो कल्चर भी बदल जाता है। इंग्लिश ने एक सोशल डिवाइड क्रिएट किया, एक साइड पर इंग्लिश स्पीकिंग एलीट और दूसरी साइड पर आम लोग। 3. डिबेट 2. इंग्लिश एक मॉडर्नाइजेशन और एम्पावरमेंट का जरिया। कुछ लोग कहते हैं कि इंग्लिश ने इंडिया को मॉडर्न और प्रोग्रेसिव बनाया। राजा राममोहन रॉय ने इंग्लिश एजुकेशन को सपोर्ट किया क्योंकि इससे वेस्टर्न साइंस और रैशनल थिंकिंग तक पहुंच मिली। इंडियन रिनेसॉन्स के टाइम इंग्लिश ने रिफॉर्म और अवेकनिंग में बड़ा रोल प्ले किया। आज के टाइम में भी इंग्लिश एक लिंक लैंग्वेज है जो अलग अलग स्टेट्स और कल्चर्स को जोड़ती है। 4. डिबेट 3. कल्चरल मिक्स और पोस्ट कॉलोनियल आइडेंटिटी। इंग्लिश इंडिया में अपना एक नया फॉर्म ले चुकी है, अब ये फॉरेन नहीं बल्कि इंडियन इंग्लिश बन गई है। R.K. नारायण, सलमान रुश्दी और अरुंधति रॉय जैसे राइटर्स ने इंग्लिश में इंडियन एक्सपीरियंसेस लिखकर इसे अपना बनाया। होमी के भाभा ने इसे हाइब्रिडिटी कहा, जहां दो कल्चर्स मिलकर एक नया कल्चरल फॉर्म बनाते हैं।
इस तरह इंग्लिश अब डोमिनेशन का नहीं बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन और क्रिएटिविटी का टूल बन गई है। 5. आज का दौर, ग्लोबलाइज्ड इंडिया में इंग्लिश। आज इंग्लिश सक्सेस और अपॉर्चुनिटी की लैंग्वेज है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये अब भी प्रिविलेज और इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। गवर्नमेंट पॉलिसीज अब बाइलिंगुअलिज्म को प्रमोट कर रही है, इंग्लिश के साथ रीजनल लैंग्वेजेस भी। मीडिया, लिटरेचर और टेक्नोलॉजी में इंग्लिश और लोकल लैंग्वेजेस एक साथ चल रहे हैं। अब इंडियन इंग्लिश एक मॉडर्न और कल्चरल आइडेंटिटी का सिंबल बन चुकी है। कंक्लूजन, इंग्लिश और इंडियन कल्चर का रिश्ता एक स्ट्रगल और सिंथेसिस दोनों है। पहले ये कॉलोनियल पावर का टूल थी, लेकिन आज ये हमारे क्रिएटिव और ग्लोबल एक्सप्रेशन का मीडियम बन गई है। इंडियन कल्चर ने इंग्लिश को अपने रंग में रंग दिया है। इससे हमने एक नई पहचान बनाई, जहां ट्रेडिशन और मॉडर्निटी दोनों साथ चल रहे हैं। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।